नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों हम देख रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों हम देख रहे थे, जिसमें दोस्तों अभी तक हमने इसमें 4 पार्ट जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं। जिसने नहीं देखे हैं दोस्तों वो प्लेलिस्ट में जाके इनको देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आज हमारा पार्ट 5 रहेगा, जिसमें हम दोस्तों बात करेंगे आज सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, यानी कि सिटी प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार से रही थी, और इसमें 4 पार्ट पहले कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नगर नियोजन की, यानी कि आपको समझना है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर योजना कैसी थी, ठीक है, और नगरों का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, और घरों का जो निर्माण हुआ था दोस्तों वो कौन सी पद्धति से हुआ था। तो दोस्तों आपको ये याद नहीं करना है, ठीक है, आपको समझना है दोस्तों। यहीं से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि नगर योजना से, ठीक है, या नगर नियोजन से, यानी कि निर्माण, जो नगरों का निर्माण था किस पद्धति पर हुआ था। आपने पढ़ा होगा ग्रिड सिस्टम पर दोस्तों ये हुआ था, ठीक है, यानी कि जाल पद्धति पर बने थे। साथ ही साथ इसमें सड़कें किस प्रकार से थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और जो नगर विभाजन था, नगरों का विभाजन किस प्रकार से हुआ था, ठीक है, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। साथ ही साथ घरों का जो निर्माण हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर योजना थी या जो नगर नियोजन था वो बेहद उन्नत था दोस्तों, ठीक है। कैसा था? बेहद उन्नत किस्म का जो है नगर योजना थी सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है, जिसमें सड़कों का जाल जो है, ग्रिड पैटर्न वाले शहर, और विकसित जो है यहाँ पर जल निकासी शामिल थी, ठीक है, जिस पर अभी हम आगे बात करेंगे। जल निकासी की बात करें तो एक बहुत उन्नत और ढकी हुई जल निकासी दोस्तों प्रणाली मिली है, ठीक है, जिसमें घरों से गंदा पानी जो है मुख्य नालियों में जाता था, जिन्हें ईंटों से बनाया गया था, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले हम देखो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ थी वो दोस्तों कितने प्रकार की थी, ठीक है। यहाँ पर बस्तियों के 4 प्रकार देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की जो बस्तियाँ थी दोस्तों वो 4 प्रकार के मिलते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के हैं इनको आपने याद रखना है, फिर आगे हम फिर मेन टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। तो 4 प्रकार की बस्तियाँ कौन कौन सी हैं? पहला है आपका राजधानी नगर, दूसरा है बंदरगाह नगर जैसे आपने लोथल पढ़ा, ठीक है, तीसरा है आपका सीमांत चौकियाँ, और चौथा है ग्राम, ठीक है। ये चारों याद रखेंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों 4 बस्तियों के प्रकार मिले हैं, जिसमें आपका राजधानी नगर, बंदरगाह नगर, सीमांत चौकियाँ और ग्राम, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है हड़प्पा सभ्यता के नगर जो हैं विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, सीधे पूछा जा सकता है। सारे आपको जो है दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम साथ ही साथ दोस्तों जो क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट रहेगा, साथ ही हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखिए हड़प्पा सभ्यता के नगर जो हैं विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं, ठीक है, सबसे प्राचीनतम है, ठीक है। इसके जो समकालीन सभ्यताएं रही हैं जैसे आपका मेसोपोटामिया सभ्यता, ठीक है, सुमेरियन सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, तो इनसे भी प्राचीन जो है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता दोस्तों मानी जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि हड़प्पा की जो समकालीन सभ्यताएं थी कौन कौन सी थी, ठीक है। तो देखिए हड़प्पा की जो समकालीन सभ्यताएं थी उनमें पहला नाम आता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा सुमेरियन सभ्यता, तीसरा मिस्र की सभ्यता, ठीक है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता जैसा नगर नियोजन इन सभ्यताओं में नहीं मिलता है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जैसा जो नगर निर्माण है, यानी कि उन लोगों ने नगरों का निर्माण इतने अच्छे से किया था, इतने उन्नत तरीके से किया था, जैसे आपका जो सड़कें थी दोस्तों, यानी कि सड़कों का जाल था पूरे नगर में, ठीक है, ग्रिड पैटर्न वाले शहर, और दोस्तों विकसित जल निकासी की व्यवस्था शामिल थी, मैंने अभी बताया।
नगरों को आमतौर पर जो है दोस्तों दो भागों में बांटा गया था। पहला जो है आपका दुर्ग टीला या जिसे हम पश्चिमी टीला कहते हैं, और फिर उसके बाद दूसरा जो है पूर्वी टीला जिसे हम नगर टीला कहते हैं। दो भागों में जो है नगर का विभाजन था, ठीक है। और साथ ही साथ घरों और भवनों के निर्माण में जो है समान और आकार की जो है पकी ईंटों का उपयोग हुआ था, ठीक है। ये सारी याद रखेंगे। अब यहाँ पर आपको याद रखना है हड़प्पा की जो समकालीन सभ्यताएं हैं, इनसे भी जो है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जैसा नगर नियोजन इन सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलता है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगर नियोजन मिलता है वो बहुत उन्नत मिलता है, ठीक है, उन्नत प्रकार का। चलिए आगे चलते हैं। नगर नियोजन की बात करें तो नगर नियोजन आपको यहाँ पर अच्छे से समझना है, ठीक है। इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है, ठीक है। ठीक है, देखिए दोस्तों, नगर नियोजन या नगर नियोजन जो निर्माण पद्धति थी, ठीक है, किस प्रकार से थी। देखिए हड़प्पा नगरों का जो निर्माण था दोस्तों वो जाल पद्धति पर हुआ था, ठीक है, यानी कि जिसको हम ग्रिड सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपका नीचे चित्र भी जो है यहाँ पर आपको समझने के लिए आसानी होगी, तो यहाँ पर आप समझें। देखिए जाल पद्धति यानी कि ग्रिड सिस्टम पर हुआ था, ये याद रखेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नगरों का निर्माण जो है किस पद्धति पर हुआ था, तो जाल पद्धति यानी कि ग्रिड सिस्टम पर हुआ था। इसको अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर चित्र दिख रहा होगा, जिसमें आपको अगर आप इसको ऊंचाई से देखेंगे तो आपको ये कैसा लग रहा है, शतरंज की बिसात यानी कि चेस बोर्ड जैसा आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, देखिए जो आपका जाल पद्धति है यहाँ का नगरों के निर्माण की, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर क्या था, देखिए इसको समझिए। ठीक है, तो ये आपको जाल दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर जो नगर थे दोस्तों वो आपके जो ये है आपका ये मुख्य सड़क थी, ठीक है, मुख्य सड़क, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो आपको नीचे को दिख रहे हैं ये आपके क्या थे, ये आपकी सहायक सड़कें थी, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, ठीक है। तो समकोण पर काट रही हैं, ठीक है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें जो है एक दूसरे को किस पर काटती हैं, समकोण पर काटती हैं, ठीक है, समकोण पर काटती हैं। साथ ही साथ दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के नगर जो हैं शतरंज की बिसात की भांति दिखाई देते हैं। अगर हम इसको ऊंचाई से देखेंगे तो चेस बोर्ड की तरह ये दिखाई देते हैं। साथ ही साथ सड़कें पूछी जाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें थी वो कैसी थी, तो सड़कें जो है दोस्तों सीधी थी, ठीक है, ठीक है। तो सड़कें थी वो कैसी थी, सीधी थी, ठीक है, सीधी सड़कें थी, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। आपको इतना समझना है कि यहाँ पर चित्र बनाने का मतलब ये है कि इसको आप आसानी से समझ पाएँ कि हड़प्पा नगरों का जो निर्माण हुआ था वो ग्रिड सिस्टम पर हुआ था। यानी कि जो आपको ये तो आपका सड़कों का जाल हो गया, ठीक है। इसके अंदर जो है आपके क्या बने थे, इनके नगर यानी कि इनके घर बने हुए थे, ठीक है। ये नगर इस प्रकार से बसा था, ठीक है, ठीक है। ऐसे इसमें दोस्तों ये नगर बसा हुआ था जहाँ पर इनको जो है ये चारों तरफ से सड़कों से घिरे हुए थे, ठीक है। इसको याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए चित्र में, यहाँ पर देखिए जो मुख्य सड़क है ये यहाँ पर देखिए मुख्य सड़क ये वाली है, ठीक है, मुख्य सड़क। तो मुख्य सड़क दोस्तों ये कितनी चौड़ी होती थी, ये होती थी दोस्तों 10.5 मीटर चौड़ी, ठीक है। ये 10.5 मीटर आप याद रखना है, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में जो नगर मिले हैं दोस्तों, जो मुख्य सड़क मिली है उसकी चौड़ाई कितनी मिली है, 10.5 मीटर, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए सहायक सड़क, ये वाली जो है खड़ी जो है ये सहायक सड़क है, ठीक है, ये वाली। तो ये सहायक सड़क दोस्तों ये 4 मीटर चौड़ी थी, कितनी थी, 4 मीटर चौड़ी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक छोटी सड़क थी, यानी कि जो यहाँ पर दिख रही होंगी आपको छोटी सड़क, ये दोस्तों ये 1.5 मीटर चौड़ी थी,
ठीक है, ये तीनों याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर थे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों के प्रकार आपको पूछे जा सकते हैं। सड़कें कितने प्रकार की मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता में? तो 3 प्रकार की मिली है। ठीक है, पहला मुख्य सड़क, दूसरा सहायक सड़क और तीसरा छोटी सड़क। ठीक है, इन सड़कों के बीच में दोस्तों पूरा जाल था चारों तरफ से, और बीच में दोस्तों ये नगर बसे हुए थे। ठीक है, इस पद्धति पर ये लोग जो है दोस्तों बसे हुए थे। ठीक है, निर्माण की ये दोस्तों एक पद्धति थी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ याद रखना है कि सड़कें किस प्रकार की थी। मैंने बता दिया सड़कें जो हैं क्या थी, सड़कें सीधी और चौड़ी थी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें कैसी थी। ठीक है, तो सीधी और चौड़ी थी, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर जो है शतरंज की बिसात या चेस बोर्ड की भांति दिखाई देते थे। ये भी आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें जो हैं एक दूसरे को किस पर काटती हैं? समकोण पर काटती हैं। ये सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, आपको याद रखने हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में कितने प्रकार की सड़कें मिली हैं? 3 प्रकार की सड़कें मिली हैं। सड़कें कैसी मिली हैं? सीधी और चौड़ी मिली हैं। ठीक है, और सड़कें जो हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ठीक है, नगरों का निर्माण जो है ग्रिड सिस्टम पर हुआ है। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, ये मैंने आपको खाली समझाने के लिए यहाँ पर बताया। ठीक है, ये आप समझते हैं, आप इसी से समझ जाएंगे जाल पद्धति कैसी होती है। जाल यानी कि ग्रिड। ठीक है, जाल के आकार में जो है दोस्तों नगरों का निर्माण हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया ना यहाँ पर? चलिए आगे चलते हैं, नगर का विभाजन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर थे दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया नगर का जो विभाजन था वो 2 भागों में था। ठीक है, 2 भाग कौन कौन से थे? पहला था पूर्वी टीला, दूसरा पश्चिमी टीला। ठीक है, अब ये किस प्रकार से टीले थे? ठीक है, यहाँ पर कौन रहते थे, किस प्रकार से यहाँ पर वो लोग रहते थे? ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है नगर सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का जो विभाजन था वो 2 भागों में विभक्त था। कौन कौन से 2 भाग हैं? पहला है आपका पूर्वी टीला। ठीक है, दूसरा आपका पश्चिमी टीला। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्लियर हो गया? तो ये पूछा जा सकता है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का विभाजन कितने भागों में हुआ है। ठीक है, तो 2 भागों में जो है नगरों को विभाजन किया गया है। ठीक है, तो देखिए नगरों का जो विभाजन है, जो 2 भाग हैं, इसमें पहला देखिए यहाँ पर पूर्वी टीला। ठीक है, यहाँ पर पूर्वी टीला जो है क्या था? ये कम ऊंचा था। ठीक है, ऊंचाई में कम था पूर्वी टीला। ठीक है, पूर्वी टीला जो है क्या था? ये कम ऊंचा था, और पश्चिमी टीला जो है दोस्तों ये क्या था? सबसे ऊंचा था। ठीक है, इतना याद रखेंगे। पश्चिमी टीले को कहा जाता था दुर्ग टीला। ठीक है, ये वाला जो था क्या था आपका? दुर्ग टीला। ठीक है, क्या था? दुर्ग टीला। ठीक है, और जो पूर्वी टीला था ये था आपका नगर टीला। ठीक है, नगर टीला। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर जो आपका पूर्वी टीला था वो कम ऊंचा था, और पश्चिमी टीला जो है वो सबसे ऊंचा था। ठीक है, मैंने बता दिया जो सबसे ऊंचा टीला था उसको दुर्ग टीला कहा जाता था, और जो कम नीचा था यानी कि जो नीचा था उसको नगर टीला कहा जाता था। अब दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर पूर्वी टीले में कौन रहते थे और पश्चिमी टीले में कौन रहते थे। ठीक है, तो देखिए जो पश्चिमी टीला था, जो सबसे ऊंचाई में था पश्चिमी टीला, यहाँ पर पुरोहित वर्ग, उच्च वर्ग निवास करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पश्चिमी टीला था इसको आपने याद रखना है। पश्चिमी टीले में दोस्तों पुरोहित लोग यानी कि उच्च वर्ग याद रखेंगे। ठीक है, पश्चिमी टीले में यानी कि दुर्ग जो टीला था इसमें उच्च वर्गीय लोग निवास करते थे। ठीक है, और जो निचला वर्ग जो कम ऊंचा था यानी कि जो नगर टीला था, ठीक है, पूर्वी टीला, यहाँ पर दोस्तों व्यापारी, सैनिक, शिल्पी, अन्य नागरिक निवास करते थे। तो जो आपका जो नगर टीला था यहाँ पर आप समझ जाएंगे आम लोग यहाँ पर रहते थे, व्यापारी, सैनिक और आम लोग। ठीक है, लेकिन आपका जो दुर्ग टीला था इसमें उच्च वर्ग रहता था। ठीक है, इतना आप इसको समझ चुके होंगे। क्लियर है? देखिए
अब जो जो आपका दुर्ग टीला है, दुर्ग टीले में क्या हुआ था, दुर्ग टीले का जो निर्माण हुआ था दोस्तों, ये किस प्रकार से मिलता है। देखिए, दुर्ग टीले के चारों ओर जो है एक क्या मिली है, सुरक्षा दीवार मिली है। ठीक है, यानी कि जो दुर्ग टीला था, जो पश्चिमी टीला था, जो सबसे ऊंचा ऊंचा था जो, ठीक है, तो ये आपको क्या मिला है, इसके चारों तरफ जो है सुरक्षा दीवार जो है देखने को मिली है। ठीक है, सुरक्षा दीवार दोस्तों बाहरी आक्रमण से हो सकता है कि सुरक्षा दीवार बनाई गई हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सुरक्षा दीवार और यहाँ से इनका प्रवेश था। ठीक है, ये सिर्फ दुर्ग टीले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ कौन निवास करता था, यहाँ निवास करता था उच्च वर्ग। ठीक है, बाकी जो आपका नगर टीला था, नगर टीले में कौन रहते थे, नगर टीले में आपके व्यापारी लोग, सैनिक लोग, ठीक है, शिल्पी और अन्य नागरिक यहाँ रहते थे। ठीक है, और प्रवेश कहाँ पर था, ये। ठीक है, क्लियर हो गया ना, इतने फैक्ट आप समझ चुके होंगे। इसके साथ साथ आपको ये समझना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो नगर का जो विभाजन था दो भागों में था, आपने जाना, और यहीं से आपके क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, दो भागों में कौन कौन से दो भाग हैं, ठीक है, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। ठीक है, जो पश्चिमी टीला है वो सबसे ऊंचा था, जिसे दुर्ग टीला भी कहा जाता था, जिसमें उच्च वर्ग रहता था। ठीक है, दूसरा पूर्वी टीला जो है वो आपका कम ऊंचा था, ठीक है, जिसे नगर टीला कहा जाता था, जिसमें व्यापारी, सैनिक और आम लोग इसमें रहते थे। ठीक है, और जो दुर्ग टीला था, ठीक है, पश्चिमी टीला, उसके चारों तरफ जो है सुरक्षा दीवार थी दोस्तों, रक्षा कवच था। ठीक है, इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं, आपको कहीं से भी यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहीं पर आपको ये याद रखना है। देखिए, आप इसलिए मैं यहाँ पर आपका नोट किया है कि आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, जो यहाँ पर आपको लोथल पड़ा, ठीक है, सुरकोटड़ा पड़ा, ठीक है, कालीबंगा पड़ा, धौलावीरा पड़ा और चन्हुदड़ो। ठीक है, ये आपको 5 स्थल याद रखने हैं। इन 5 नगरों का जो विभाजन दोस्तों हुआ इस प्रकार से नहीं था, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया कि जो नगरों का विभाजन था वो 2 भागों में था। ठीक है, पहला और दूसरा, लेकिन इन 5 नगरों को आपने याद रखना है, लोथल, सुरकोटड़ा, कालीबंगा, धौलावीरा और चन्हुदड़ो। ठीक है, इन 5 नगरों का विभाजन जो है इस प्रकार से नहीं हुआ था, इस पद्धति से नहीं हुआ था। यहाँ नगरों का विभाजन नहीं पाया गया है। इन 5 को याद रखेंगे, लोथल, सुरकोटड़ा, कालीबंगा, धौलावीरा और चन्हुदड़ो। ठीक है, क्लियर हो गया ना। देखिए, और साथ ही साथ यहाँ पर देखने को मिले हैं दोस्तों, जैसे आपका कालीबंगा है, कालीबंगा में मिले तो हैं नगरों, जो नगर का जो विभाजन है 2 भागों में, लेकिन ये आपका जो है नगर 2 भागों में है और चारों तरफ से इसमें क्या है, सुरक्षा दीवार है, यानी कि रक्षा कवच है। ठीक है, ये इस पैटर्न पर नहीं है। ठीक है, इसके बाद धौलावीरा जो है, इसमें नगर का जो विभाजन है वो 3 भागों में मिला है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और चन्हुदड़ो जो है, चन्हुदड़ो में दोस्तों ये खुले में बसे थे। ये नगर जो है दोस्तों कैसे बसा था, खुले में बसा था, कोई इसमें सुरक्षा दीवार नहीं थी, किसी भी प्रकार का इसमें कोई विभाजन नहीं था। ठीक है, तो इतने फैक्ट दोस्तों आपको यहाँ पर नगर का विभाजन जो है मैंने जो आपको बताया ये आपने याद रखना है। ठीक है, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, नगरों का विभाजन जो था 2 भागों में था, लेकिन लोथल, सुरकोटड़ा, कालीबंगा, धौलावीरा, चन्हुदड़ो में नहीं था ये। ठीक है, और सिर्फ आपको ये याद रखना है। ठीक है, यानी कि इन 5 नगरों का विभाजन इस प्रकार से नहीं हुआ था, यहाँ नगरों का जो विभाजन है नहीं पाया गया है, और कुछ जगहों पर पाया गया है तो वो उनका पैटर्न जो है अलग है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो अब आप समझ चुके होंगे इसको। देखिए दोस्तों, आपको ज़्यादा याद नहीं करना है। ठीक है, आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है दोस्तों, यहाँ पर आप कितना याद कर लोगे। ठीक है, तो आपको समझना है इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। घरों के निर्माण पद्धति। ठीक है, यानी कि घरों का निर्माण जो है किस प्रकार से हुआ था। ठीक, अब घर कैसे बनते हैं आप सभी जानते हैं, घर को बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो घर बने हुए थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। ठीक है, ये इसको याद रखेंगे। ठीक है, और जो ईंटें थी वो किस अनुपात में थी, ठीक है, किस प्रकार की ईंटें थी, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिला होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खिड़की और दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते हैं, पीछे गलियों की तरफ खुलते हैं। ठीक है, ऐसा आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से था इसको समझते हैं।
देखिए दोस्तों, घरों के निर्माण पद्धति की बात करें, यानी कि घर ये लोग कैसे बनाते थे, ठीक है। सामान्य आसान भाषा में कहूँ तो ये घरों को कैसे बनाते थे। देखिए, घरों के निर्माण पद्धति की बात करें तो यहाँ पर पक्की ईंटों से बने थे घर, ठीक है। पक्की ईंटें जो है दोस्तों, पक्की ईंट जो है किस अनुपात में थी, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो पक्की ईंट जो है दोस्तों 4:2:1 के अनुपात में थी, ठीक है। यानी कि घरों के निर्माण में जो पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, वो पक्की ईंटों का जो प्रयोग होता था दोस्तों, उनका अनुपात क्या था, 4:2:1। यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, 4 इंच लंबा, ठीक है, 2 इंच चौड़ा और 1 इंच मोटा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, ईंट इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका जो है 4 इंच आपका जो है लंबा और 2 इंच यहाँ पर आपका चौड़ा और 1 इंच यहाँ पर आपका मोटा। इस प्रकार से दोस्तों ये अनुपात था पक्की ईंट का, ठीक है। और ये ईंट कैसा था दोस्तों, इसमें कोई ऐसे निशान वगैरह नहीं थे, ठीक है, कोई इसमें सांचे वगैरह नहीं थे, ठीक है। ये प्लेन था। ये ईंट कैसा था, दोनों साइड से ये जो ईंट था दोस्तों, ये दोनों साइड से कैसा था, प्लेन था। ये कोई इनमें जो है सोचो निशान या सांचे किसी भी प्रकार के नहीं थे, जो आजकल आपको देखने को मिलते हैं ईंटों में, ठीक है। तो पहले जो ईंट थे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में, वो प्लेन मिले हैं, उनमें कोई ऐसा डिजाइन वगैरह नहीं मिला है, ये प्लेन मिले हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है दोस्तों। घरों के निर्माण में दोस्तों पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, ठीक है। पक्की ईंटों का अनुपात जो होता था दोस्तों 4:2:1 के अनुपात में होते थे, मैंने बता दिया। 4 इंच लंबा, 2 इंच चौड़ा और 1 इंच मोटा दोस्तों ये ईंट होता था, ठीक है। और दोनों सतह इसके क्या होते थे, प्लेन होते थे, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों इनके घर जो हैं किस प्रकार के बने थे, और इनके जो खिड़की और दरवाजे थे मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, ठीक है, पीछे गलियों में खुलते थे। क्यों खुलते थे, देखिए इनको जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ये चित्र दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहले आपको देखना है, देखिए घरों के खिड़की और दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, ठीक है, पीछे गलियों में खुलते थे। और मकान जो है दोस्तों, यानी कि घर जो है दूर दूर ये लोग बनाते थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये जो घर ये लोग, ये क्या है, ये आपका जो है नीचे आपको जो दिख रहा है ये मुख्य सड़क है, ठीक है। अभी मैंने पहले जो आपको बताया था, ठीक है, जो आपको मैंने जो ग्रिड पद्धति यानी कि जो जाल पद्धति मैंने आपको पहले समझाई थी, ठीक है, उसको याद रखें। देखिए ये मुख्य सड़क है, ठीक है, मुख्य सड़क पर दोस्तों ये इनके जो घर हैं किस प्रकार से बने हैं। देखिए यहाँ पर एक गैलरी जैसी आपको दिख रही होगी जिसमें मैंने डॉट डॉट किए हैं। तो ये डॉट डॉट दोस्तों ये एक जैसे इनका घर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बनाते थे, एक गैलरी बनाते थे, ठीक है। इस गैलरी से फिर यहाँ से ये लोग अपने घर में एंटर होते थे, ठीक है। यानी कि ये मुख्य सड़क से इनका कोई मतलब नहीं था, यानी कि यहाँ पर इनके कोई दरवाजे खिड़की नहीं थे इस साइड को, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ से ये जो है गली बनाते थे एक, ठीक है, और इस गली से फिर यहाँ से ये लोग प्रवेश करते थे। और यहाँ मुख्य सड़क की ओर इनके दरवाजे खिड़कियाँ नहीं थे, ठीक है, सिर्फ एकमात्र लोथल को छोड़ के, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, घरों की खिड़की और दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ नहीं होते थे, पीछे गलियों में खुलते थे। देखिए पीछे गलियों में खुल रहे, देखिए यहाँ से गली निकाल रखी है, फिर यहाँ से लेके यहाँ से फिर ऐसे अंदर को, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से फिर अंदर। तो यहाँ पर मुख्य सड़क से दोस्तों, मुख्य सड़क की ओर इनके खिड़की दरवाजे नहीं होते थे, ठीक है। कहाँ खुलते थे, पीछे गली में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर दरवाजे जो हैं यहाँ पर आपको समझने के लिए आप आसानी से समझ पाएंगे, तो यहाँ पर मैंने बता रखा है। साथ ही साथ दोस्तों एकमात्र जो है आपका लोथल एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ घरों की खिड़की और दरवाजे जो हैं मुख्य सड़क की तरफ खुलते हैं। तो यहाँ पर लोथल में क्या है, लोथल में जो घर बने हैं, ठीक है, वहाँ पर जो खिड़की और जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क यानी कि इस ओर, ठीक है। ये लोथल की बात कर रहा हूँ मैं। लोथल में दोस्तों घरों की खिड़की और दरवाजे जो हैं मुख्य सड़क की तरफ खुलते हैं,
ठीक है, एकमात्र ऐसा ये दोस्तों स्थल है। ठीक है, याद रखेंगे। बाकी आपको यही आपको देखने को मिलेगा पैटर्न जो ऊपर मैंने आपको बताया। ठीक है, कि घरों की खिड़की और दरवाजे जो हैं मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर पीछे गलियों में खुलते थे। ठीक है, यहाँ इस प्रकार से लोग, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक हो गया। अब आप समझ चुके होंगे। इसको एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, घरों की खिड़की और दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ किस नगर में खुलते थे। ठीक है, या इस प्रकार से आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन को आप आसानी से समझ पाए होंगे। ठीक है, जिसमें हमने दोस्तों नगर नियोजन देखा, इनकी जो नगर बने हुए थे, निर्माण पद्धति क्या थी। ठीक है, मैंने बताया निर्माण जो हुआ था नगरों का जाल पद्धति यानी कि ग्रिड सिस्टम पर हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ मैंने बताया था आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की सड़कें देखने को मिली हैं, मुख्य सड़क, सहायक सड़क, छोटी सड़क। और सड़कें कैसी मिली हैं, सीधी व चौड़ी। ठीक है, सारे क्वेश्चन फॉर्म में आपको मिलेंगे, आपको ये सारे याद रखने हैं। ठीक है, जो सड़कें मिली हैं कैसी मिली हैं, सीधी व चौड़ी सड़कें मिली हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें मिली हैं कैसी मिली हैं, सीधी व चौड़ी। साथ ही साथ दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के नगर जो है, अगर आप ऊंचाई से इनको देखेंगे तो ये शतरंज की विसाध की भांति दिखाई देते हैं, यानी कि चेस बोर्ड की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको बताया नगर का जो विभाजन था वो 2 भागों में हुआ था, पश्चिमी और पूर्वी टीला। ठीक है, मैंने आपको बताया था पश्चिमी टीला जो है थोड़ा ऊंचा था। ठीक है, जिसमें उच्च वर्ग रहता था, और जो दूसरा था वो थोड़ा नीचे था, जिसको नगर टीला कहा जाता था, जिसमें आम लोग रहते थे, व्यापारी लोग रहते थे। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि 5 मैंने आपको नगर बताए थे जहाँ पर ये व्यवस्था इस प्रकार की जो है दोस्तों पद्धति नहीं थी नगरों के विभाजन की। जैसे आपका लोथल हो गया, सुरकोटला, कालीबंगा, धौलावीरा और चनहुदड़ो। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो दोस्तों आप आसानी से समझ पाए होंगे। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने बताया आपको कि जल निकासी की एक बहुत ही उन्नत और ढकी हुई जल निकासी प्रणाली थी। कैसी थी जल निकासी जो प्रणाली थी इनकी, ठीक है, जल निकासी की वो किस प्रकार की थी, ढकी हुई। ठीक है, ढकी हुई जल निकासी कह सकते हैं, ढकी हुई जल निकासी प्रणाली थी जिसमें घरों से गंदा पानी मुख्य नालियों में जाता था, जिन्हें जो है दोस्तों ईंटों से बनाया गया था। ठीक है, ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। और आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। फिर आगे हम इसमें अगला जो इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ दोस्तों उस पर रहेगा। उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।